क्या हो अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दें और एक नया रास्ता बना लें? इंस्टाग्राम पर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो भारी तनाव चल रहा है, उसमें ईरान ने पानी के इस छोटे से हिस्से को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। ये सिर्फ 21 माइल्स यानी 34 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया का 20% तेल हर दिन यहीं से होकर गुजरता है, हर एक दिन। और अभी ये पूरी तरह से ब्लॉक है। तो अब हम क्या करें? क्योंकि अगर इसे जल्द से जल्द फिक्स नहीं किया गया तो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और तेल 16,000 रुपए पर बैरल तक पहुंच सकता है। इस पूरी मुसीबत को बहुत बड़े संकट में बदलने से रोकने के लिए दुनिया के कुछ महान और तेज दिमाग वालों ने 3 जबरदस्त आइडिया दिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनमें से कोई सच में काम कर सकता है या नहीं। आइडिया नंबर 1, जमीन के नीचे बहुत बड़ी पाइपलाइन क्यों न बिछा दी जाए। ये सिर्फ हवा में उछाला गया आइडिया नहीं है, कुछ देश अभी ऐसा कर भी रहे हैं। सऊदी अरब ने इस परेशानी को पहले ही भांप लिया था, इसलिए उसने अपने देश के आर पार एक बड़ी पाइपलाइन बना दी ताकि इस खतरनाक इलाके को पूरी तरह टाला जा सके। यूएई ने भी ऐसा ही किया, उसने भी अपनी पाइपलाइन बनाकर तेल को इस फंसने वाले रास्ते से बाहर एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया। दिखने में यह बहुत समझदारी वाला कदम है। इससे तेल, ड्रोन और मिसाइल जैसे खतरों से कुछ हद तक बच सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? इन पाइपलाइनों की पावर बहुत कम है। चाहे इन्हें दिन रात 24 घंटे चलाया जाए, फिर भी ये डेली करीब 2 करोड़ बैरल तेल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही ढो सकती है, जो कि बहुत कम है, जिसकी दुनिया को जरूरत है। दुनिया की सारी पाइपलाइनें मिलकर भी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकती। बाकी बचे तेल के लिए हमें फिर भी उन्हीं बड़े लोहे के जहाजों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिन्हें उस खतरनाक रास्ते से निकलना होगा। तो पाइपलाइन एक अच्छा बैकअप जरूर है, लेकिन यह असली समस्या का पूरा हल नहीं है। और यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कच्चे तेल को पाइपलाइन में बहाना उतना आसान नहीं होता जितना नल या पाइप खोल देना। कच्चा तेल बहुत गाढ़ा, चिपचिपा और भारी होता है, जिसे आप ठंडी जमी हुई मीठी चाशनी की तरह समझ सकते हैं, जिसको आप एक बहुत लंबे पाइप से धकेलने की कोशिश कर रहे हो। आप एक बार उसे धक्का देकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपने आप सैकड़ों या हजारों किलोमीटर चल पड़ेगा। इसके लिए पूरी पाइपलाइन के रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर विशाल पंपिंग स्टेशन बनाने पड़ते हैं। ये पंपिंग स्टेशन दरअसल बड़े शोर वाले कारखानों जैसे होते हैं, जो तेल को लगातार आगे धकेलते रहते हैं। और अब असली खतरा सुनिए, अगर आप पूरी तरह पाइपलाइन पर निर्भर हो जाएं, तो किसी भी दुश्मन को सिर्फ एक सस्ता ड्रोन और थोड़ा सा ब्लास्ट चाहिए होगा। वह एक ही पंपिंग स्टेशन उड़ा